हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई रजत गावड़े वेलकम यू ऑल टू द आनंद मल्टी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन फिलहाल तक देखा जाए बॉस, क्लास 11 स्टूडेंट्स, क्लास 11 है ना, अब देखो 4 क्लासेस पकड़ी हुई, थोड़ा भूल जाता हूँ। क्लास 11 स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था कल मैंने आपको, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक वर्ड का डिटेल्ड वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवाया था, ताकि आपकी एनसीईआरटी एकदम सिंप्लीफाइड हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन आपकी वो जो टफ पार्ट था उसे एकदम मैंने क्लियर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि बहुत अब एनसीईआरटी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है। पहले कोई भी डाउट होते हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। लेकिन एक चीज बताओ यार, क्या सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना आपका काम बना देगा? नहीं बॉस, समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज पता है क्यों? क्योंकि जैसे आपने चैप्टर पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, अब चैप्टर पढ़ने के बाद आपके जो थॉट्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आता है, आंसर पता है, लिखें कैसे या लिखने से बड़ी शुरुआत कैसे करें। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है समरी। एक ऐसी समरी करना जिससे आपको अच्छे वर्ड्स मिले। क्योंकि मैं चाहूं तो मैं भी वो समरी करवा सकता हूं कि देखो पोएट था, पोएट वहां पे गया, यहाँ पे गया, उसके दादी के साथ बॉन्डिंग थी, ऐसे करके 5 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें है ना, जो लिखा हुआ मटेरियल है, ये आपको वर्ड्स देगा कि आपको पता चलेगा। जैसे आप ये लाइन पढ़ रहे हो कि अच्छा मैं ओके मैसिली ऑन हर रिंकल्ड फेस, यार ये लाइन बड़ी अच्छी है, मैं मेरे आंसर में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको आंसर राइटिंग स्किल को बढ़िया बनाएगा, ठीक है। समरी का मेन मोटिव ये नहीं होता कि चैप्टर का ब्रीफ देना, समरी का ये मेन मोटिव होता है कि आपको लिखने का तरीका सिखा देना, कि आंसर्स को लिखने कैसे, बेस्ट वर्ड्स को आपको पिक करना है कि हाँ यार ये लाइन बड़ी अच्छी लगी यार मुझे, यार इसे मैं आंसर में लिखूंगा तो टीचर खुश हो जाएगा। इस तरीके के वर्ड्स के लिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं ऐसी डिटेल समरी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग लेक्चर, समरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा हमें पता है इस चैप्टर के बारे के अंदर कि ये चैप्टर है किस चीज के बारे में। ये चैप्टर है एक ऐसे ही एक बच्चे और एक दादी माँ के रिलेशनशिप के ऊपर एक चैप्टर है, ठीक है। द राइटर रिकॉल्स, द राइटर कौन हमारे इसके अंदर? खुशवंत सिंह जी। ओके, द राइटर रिकॉल्स, जो हमारे राइटर है वो रिकॉल किसे कर रहे हैं? द राइटर रिकॉल्स हर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ को याद करते हुए उनका डिस्क्रिप्शन कैसे दिया था उन्होंने? ऐसा शॉर्ट, हेल्दी एंड स्लाइटली बेंट। शॉर्ट मतलब छोटी थी, हेल्दी मींस थोड़ी सी गोल मटोल से थे, और स्लाइटली बेंट क्योंकि बुजुर्ग होते हैं ना तो हमारी एज बैक जो होती है वो थोड़ी सी बेंट सी हो जाती है, वो कहती स्लाइटली बेंट थी, ठीक है। हर हेयर वर्ड सिल्वर इन कलर, यानी कि उनकी एज का, इनके जो बाल थे वो कैसे थे? सिल्वर, व्हाइटिश कलर के अंदर थे उनके बाल। एंड वर्ड स्कैटर्ड मेसिली, जैसे होते ना, अब देखो जो दादी माँ होती है वो तो अपने बालों को स्ट्रेट या कर्ली हेयर तो नहीं बनाते ना, उनके बाल कैसे होते हैं? थोड़े मेसिली होते हैं। और रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड फेस में झुर्रियां जो होती है ना, ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं लोग, उनके चेहरे पे देखो होगा आपके रिंकल्स या इस तरीके की लाइनें होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? रिंकल्स कहते हैं, ठीक है। और उनका कैसा चेहरा था? रिंकल्ड फेस था। ओके, शी यूज्ड टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन व्हाइट क्लोथ्स, वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे बिकॉज जैसा होता है कि हर हस्बैंड हैव डाइड, कि उनके हस्बैंड कैसे थे? एकदम टर्बन के साथ लूज फिटिंग क्लोथ, और उनकी जो बियर्ड थी वो क्या कवर कर रही थी? द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट। वर्ड याद आ रहे? यार देखो इंग्लिश में अभी भी करता हूँ, हमेशा करता हूँ। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जैसे हम बोझ ना लेके रिलैक्सिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्या ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रिलैक्स होने के लिए? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, आपने सुना होगा क्या करते हैं? बुक्स पढ़ते हैं। इलोन मस्क क्या कहते हैं? मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? बुक्स पढ़ना हेक्टिक नहीं है, माइंड को रिलैक्स करते हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को माइंड रिलैक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करो ना, तब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बॉस, आपकी जो दूसरे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो, आपको उसके अंदर तकलीफ नहीं आएगी टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं इंग्लिश पढ़ूं या ये पढ़ूं, इंग्लिश हमारा एक तरीके से है कि रिलैक्स करने के लिए पढ़ना हमें, ठीक है। ओके, हर है जो यहाँ पे तुम्हें, शी यूज्ड टू वॉक अराउंड इन द होल हाउस इन अ व्हाइट क्लॉथ, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी तो वो व्हाइट क्लॉथ के अंदर घूमती थी। ओके, शी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जैसे बेंट है तो एक हाथ यहाँ पे कमर पे रखते थे वो, एंड अदर हैंड वाज टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजी, और दूसरी जो होती है जैसे होता है ना, राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम, बीट्स ऑफ रोजी समझो, रुद्राक्ष की माला, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द राइटर थिंक्स ऑफ हर एज, ओके एक सेकंड रुको, हाँ, द राइटर थिंक्स ऑफ हर एज नॉट प्रीटी बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। तो हमारे राइटर बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं कि यार ये हमारी जो दादी माँ है, ये भले ही दिखने के अंदर सुंदर नहीं होंगी, ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो सॉरी प्रीटी नहीं है, लेकिन यार इनसे ज्यादा खूबसूरत दिल जो है ना, ये किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि जो पीपल है, कहते हैं ना भारी सुंदरता है, उसे तो हम प्रीटीनेस कहते हैं, यार द गर्ल इज सो लुकिंग सो प्रीटी, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है ना, उसे ब्यूटीफुलनेस कहते हैं, कि कितने ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत और सुंदरता दोनों के अंदर है, ठीक है। खूबसूरत बाहरी अपीयरेंस है, सुंदरता अंदरूनी होती है, ठीक है।
द राइटर थिंक्स दैट उनकी दादी माँ भले ही खूबसूरत मतलब ऐसे बाहरी अपीयरेंस से अच्छी ना हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा दिल उनका सबसे ज्यादा साफ है। ओके, ही कंपेयर हर काम फेस विद द विंटर लैंडस्केप। आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर से दिखाई थी विंटर लैंडस्केप की, याद है ना? देखो अगर मेरी वीडियोस अगर आप देखते हो ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कोई डाउट आने से रहा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सिर्फ समरी देखे तो प्लीज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेना है। मैं जो है वैसे ही बता, आप लोग डबल की स्पीड पे तो वैसे ही देखते हो, ठीक है? तो डबल की स्पीड पे देख लो, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर आप अपना आधा एक घंटा अगर किसी एक चैप्टर को दे दोगे ना, तो कुछ घिसोगे नहीं आप लोग, ठीक है? आधा घंटा वो गेम कम खेल लेना, लेकिन चैप्टर्स पढ़ो यार, इंटरेस्टिंग वे के ना हमारी बहुत मेहनत जाती है। तो हमारी ये जो पीजी है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे चैप्टर्स देखो, क्योंकि आपको इससे बेस्ट आइडिया नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द लेंथी स्टे इन द विलेज ग्रैंड मदर वॉक मी अप। जो उनके जैसे बात हुई थी कि पहले वो कहाँ पे थे, उनके मम्मी पापा जो थे वो शहर के अंदर चले गए थे सेटल डाउन होने के लिए। तो जो बच्चा था इनका, तो खुशवंत सिंह जी, इन्हें एक इनके साथ रहते थे, अपनी दादी के साथ रहते थे। कहाँ रहते थे? अपने गाँव के अंदर रहते थे, विलेज के अंदर रहते थे। ओके, ड्यूरिंग द लेंथी स्टे इन द विलेज ग्रैंड मदर, तो दादी माँ उन्हें उठाती थी, वॉक मी अप फ्रॉम द बेड इन द अर्ली मॉर्निंग, प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट। जो गांवों के स्कूल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वुडन स्लेट होता है, लकड़ी की एक स्लेट सी दी जाती है, उसके ऊपर हम चॉक्स की मदद से लिखते हैं। तो उनकी जो वुडन स्लेट होती थी उसे साफ करते थे, प्लास्टर करते थे, ठीक है? ऑर्गेनाइज हिज ब्रेकफास्ट, उनका टिफिन बॉक्स बना के देते थे, एंड सेंट हिम टू स्कूल, उन्हें स्कूल लेके जाया करते थे, ठीक है? द टेंपल वाज कनेक्टेड टू द स्कूल, जो और जैसे हमने बात की थी, जो स्कूल था और टेंपल था दोनों साथ साथ थे। तो यहाँ पे क्या होता था, दोनों दादी पोते एक साथ जाते थे, बच्चा वहां पे स्कूल के अंदर अल्फाबेट्स, भगवान की बातें, ये सारी चीजें सीखता था, और वहां पे दादी माँ मंदिर के अंदर धर्म ग्रंथ जो होते हैं ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे होते थे, धर्म ग्रंथ, पुरानी कथाएं, इन सारे भगवान की बातें, ये सारी चीजें पढ़ रही होती थी, ठीक है? शी सैट इनसाइड एंड स्टडी द होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट का समझ लो, स्क्रिप्चर्स, वो क्या नाम लेते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे। while the children learn alphabets at the school, वहीं जो बच्चे थे वो अल्फाबेट्स को लर्न करते थे स्कूल के अंदर। on their way back to the home, जैसे उनका दोनों का काम कंप्लीट है, वो स्कूल घर जाते थे। on their way back to the home she used to give stale का मतलब होता है बासी, जो रात की चपाती हो ना, रात की चपातियां, ओके? स्टेल चपाती टू द स्ट्रीट डॉग, जो होते हैं ना, हम भी काफी बार दे देते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें ऐसी चपाती दे देते हैं, ओके? और टर्निंग पॉइंट, तो ये एकदम ब्यूटीफुल चल रहा था, लेकिन बाद में आया एक टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या था? उनके मम्मी पापा ने फोन किया, अरे मम्मी और क्या नाम लेते हैं, खुशवंत को लेके आप आ जाओ शहर के अंदर, हम सेटल हो चुके हैं, आप लोग अब हमारे साथ ही रहने आ जाओ। तो ये क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है? और टर्निंग पॉइंट इन देयर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अराइव्ड व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सिटी, क्योंकि उनके मम्मी पापा को फोन आ गया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे शेयर्ड अ रूम, द रिलेशनशिप स्टार्टेड टू गोइंग अपार्ट। क्योंकि गांव की लाइफ के अंदर क्या था, देखो गांव के अंदर लोग हमेशा कहते हैं ना, गांव की जिंदगी तो बहुत मस्त होती है, क्यों? क्योंकि कामलेस होती है। सिटी क्या है, एकदम भागो भाग की लाइफ है, कभी कोई इधर हो रहा है, कभी कुछ इधर हो रहा है। आजकल के तो लोगों को अपने पड़ोसियों के नाम नहीं, मुझे खुद को नहीं पता भाई मेरे पड़ोसी के अंदर कौन है ना, नहीं पता चलता, क्योंकि इतना ज्यादा ये होता है ना एटमॉस्फेयर। शहर की लाइफ इतनी बिजी होती है कि समझ में नहीं आता। वहीं गांव के अंदर पूछो, आप हर एक बंदे को पता है कि इस गांव के अंदर कौन से घर में कौन सा आदमी रहता है, हर एक को पता होता है, उनके चाचा ताऊ के भी नाम पता होते हैं। गांव के अंदर रिलेशनशिप जो होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है, वो प्योर होती है, ऐसे कोई मतलब ही नहीं होती। शहर के अंदर जितने रिश्ते होते हैं आधे से ज्यादा मतलब ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, रिस्पेक्ट दे। अब ये दोनों सेम रूम तो शेयर कर रहे थे, कि एक ही रूम था दादा दादी और पोते का, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर वो जो धागे थे वो कच्चे होते जा रहे थे। नाउ द राइटर यूज्ड टू गो टू द सिटी स्कूल ऑन अ स्कूल बस एंड स्टडीड सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मेनी मोर सब्जेक्ट दैट हिज ग्रैंडमदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। क्यों? पहले क्या होता था, उसकी दादी माँ पूछते थे, बेटा क्या पढ़ के आया? आज मैं भगवान राम की कथा पढ़ के आया, भगवान कृष्ण की कथा पढ़ के आया। अच्छा बेटा मुझे बता, मैं भी तुझे कुछ बातें बताऊंगी, कुछ बातें नॉर्मल सी, यानी कि दादी क्या थी, उसकी टीचिंग के अंदर पार्ट लेती थी और एंजॉयमेंट करते थे कि हाँ मैं मेरे पोते को कुछ बातें पढ़ा सकूं, ये सारी चीजें। वहीं अब क्या हो रहा था, कि अब वो चला गया शहर के स्कूल में, शहर में मॉडर्न सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें। अब उससे कह रहे बेटा ये तो मैंने भी नहीं पढ़े। क्या तेरे स्कूल में भगवान की बातें नहीं होती? ठीक है, अब तो आजकल के 90% ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया के नाम जो है ना, वो पता नहीं कौन से चर्चेस के नाम के ऊपर है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, न जाने कितने सारे स्कूल है, किसी का देसी नाम नहीं है, मतलब हमारे जैसे ना हिंदुस्तानी नाम, जैसे एक केंद्रीय विद्यालय बस एक है, बाकी कोई भी नहीं। केंद्रीय विद्यालय भी सरकार का ही है, बाकी कोई प्राइवेट स्कूल देख लो जिसका नाम ऐसे, ठीक है? मैं खुद जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल, के अंग्रेजों का नाम रहा, कोई ऐसे ना हो कि जैसे मजा है महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल, शिवाजी महाराज पब्लिक स्कूल, ऐसे नाम नहीं है, ठीक है?
मैनी सब्जेक्ट्स लाइक दिस, ये सारी चीजें के बारे में, और वो दादी माँ समझती नहीं थी इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। हिज ग्रैंडमदर कुड नो लॉन्गर गो टू द स्कूल विद हिम एंड टू सेंड हिम, यानी कि वो होता है ना कि उसे आगे तक स्कूल में छोड़ के आना, मंदिर जाना, अब वो ये सारी चीजें नहीं कर सकती थी। ओके, शी फेल्ट अपसेट दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, जैसे मैंने कहा भगवान के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं होती थी इन सिटी स्कूल्स के बारे में। इंस्टेड ही वाज गिवन म्यूजिक लेसन, उन्हें क्या दिए जाते थे, म्यूजिक लेसन दिए जाते थे। और पुराने जमाने के लोगों की थोड़ी सी सोच ऐसी थी कि पुराने जमाने के लोगों को लगता था यार ये जो म्यूजिक है, ये जो नाच गाने है, ये तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याओं के काम होते हैं ये तो, और मेरा बच्चा जेंटल फ्लो यानी कि शाही खून ये काम करता हुआ अच्छा लगता है। आप एक चीज बताओ, आपने कोई मूवी देखी जिसके अंदर राजा, जो मेन राजा होगा, वो दरबार के अंदर डांस परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, क्यों? जेंटल फ्लो का काम क्या होता है, इन नाच गानों को देखना। वहीं जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं वैसे उनका काम होता है नाचना गाना, उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। Instead, he was giving music lessons, but she said nothing. Okay, उन्होंने कुछ नहीं कहा। She thought music was disgusting, क्योंकि उन्होंने क्या लगता है म्यूजिक एकदम डिस्कस्टिंग है। It is just good for prostitutes and beggars, जो भीख मंगे होता है उनके लिए होता है ये। According to her, it is not meant for gentlemen, gentle flock के लिए, शाही खून के लिए सारी चीजें नहीं बनी हुई है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, when the writer went to university, जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर गए पढ़ने के लिए, he got a separate room in his house। अब पहले क्या था, एक कमरा होता था, तो दोनों के लिए क्या होता था, दादी पोती कम से कम एक दूसरे के साथ थोड़ा कांटेक्ट था। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ, बेट पोता अलग दादी अलग, अब इससे जो कॉमन लिंक था ना उनके फ्रेंडशिप का, वो भी क्या हो गया था, टूट गया था। ओके, the common link of the relationship of the grandson and the grandmother was broken off। grandmother rarely talked to anyone in the house, क्योंकि आप इससे ज्यादा तो क्योंकि एक पोता ही होता है, अब उसके अलावा दादी माँ किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। ओके, the writer's grandmother quietly accepted her loneliness। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन का ये दौर है, तो वो चुपचाप उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया अपना लोनलीनेस। शी वाज कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड विद हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो वो क्या करते थे, व्हील को स्पिन करना या वो कुछ होता है स्वेटर टाइप बनाना, उन सारी चीजें करना, या वो क्या करते थे, अपने प्रेयर्स जो होते हैं भगवान का नाम जपते रहते थे। सी हार्डली एवर स्पोक टू एनीवन, और वो मुश्किल से कभी किसी से बात करते थे। सी टुक अ ब्रेक इन द आफ्टरनून, वो आफ्टरनून के अंदर थोड़ी देर का ब्रेक लेते थे, और वो क्या करते थे, पहले गांव के अंदर वो कुत्तों को रोटी खिलाते थे, यहाँ पे वो क्या करते थे, जो पक्षी होते थे, क्योंकि अब देखो शहरों के अंदर तो फ्लैट अपार्टमेंट यहाँ पे रहते हैं लोग, तो यहाँ पे क्या करते थे, वो ब्रेड्स के जो पीसेस होते हैं वो स्पैरोस को खिलाया करते थे। Her daily routine consisted of breaking breads. Breads means जो होती है ना ब्रेड, उन्हें टुकड़ों के अंदर करते थे into pieces and giving it to the birds. Birds में भी basically sparrow, ठीक है, कौन होती थी बेसिक बर्ड, स्पैरो। द बर्ड्स वुड सिट हर, और वो बर्ड्स कहाँ बैठती थी, कभी उनके सर पे बैठ जाती थी, कभी यहाँ पे, और ग्रैंडमदर इतने काम थे ना, कभी उन्होंने सू सू ऐसे ऐसे कुछ नहीं किया, बैठे तो बैठे रहने दो, ठीक है। इवन हर शोल्डर, हर जगह बैठते थे। आगे देखिए, चलो तो खत्म होने वाली, इसकी तो समझी बड़ी छोटी सी थी, ठीक है, ज्यादा बड़ी गई नहीं। चलो, when the writer was leaving on a trip, अब राइटर जब था ट्रिप अब्रोड, हाँ वही मैं सोचूं, ट्रिप तो कहाँ पर, स्टडी अब्रोड है। ओके, when the writer was leaving to study abroad for his further study, his grandmother did not get disturbed at all। तो पहले, अब जब उसके जैसे यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई, उसने कहा, खुशवंत सिंह जी कहते हैं मुझे बाहर जाके पढ़ना है। अब इस टाइम पे देखा जाए, इस टाइम पे कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत दादी माँ का क्या पता, लास्ट ईयर हो, है ना, तो फिर पर उसके उसे लगा दादी माँ वरिड होगी, लेकिन दादी माँ बिल्कुल वरिड नहीं थे, वो उनके साथ चुपचाप गए, उनसे स्टेशन तक छोड़ के, तब भी वो अपने प्रेयर्स गा रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे के फोरहेड के ऊपर क्या किया था, किस किया था, और पोएट को क्या लगा, हमारे राइटर को क्या लगा था, दिस माइट बी द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, बिकॉज़ वन कैन नॉट से, ठीक है। abroad for his further study and दादी माँ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। Rather she went to the train station to say goodbye, but she did not say anything. I merely kissed his forehead. उन्हें ऐसे उसके forehead पे kiss किया। Her lips were moving in prayers and her thoughts were consumed by prayers and fingers busy reciting the beads of rosary। राम बोलोगे, राम 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 राम, ठीक है। Seeing his grandmother at this old age, the writer was thinking that this might be the last meeting with his grandmother. But when he came back, लेकिन अच्छा हुआ कि जब वो 5 साल के बाद आए, तब भी उनकी दादी माँ जिंदा थे। Welcome him back and he sought to celebrate his return। तो वो जैसे आया तो दादी माँ इतनी खुश कि उन्होंने कहा भाई अब गाना वाना गाते हैं, भाई वॉरियर आया हमारे पास, ठीक है, हमारे योद्धा आए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ द ग्रैंडसन शी गॉट इल, तो उन्होंने नाच गाना किया, उनसे कहा कि भाई आप इतना ज्यादा मत करो, आपके लिए ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और अगले दिन वो बीमार होगी। ऑल्दो द डॉक्टर टोल्ड देम दैट इट वाज लाइट फीवर एंड वुड गो अवे वेरी सून, कि उन्होंने डॉक्टर ने तो कहा था कि भाई माड़ा मोटा बुखार है, चला जाएगा जल्दी, बट स्टिल शी कुड फोरसी दैट हर टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड वाज नियर। लेकिन दादी माँ को समझ में आ गया था कि बॉस अब मेरा टाइम हो गया जाने का।
She did not want to waste her time talking to someone. वो नहीं चाहती थी मैं अपना टाइम वेस्ट करूं किसी से बात करके. Her fingers were busy reciting the beads of rosary. और उनकी उंगलियां जो थी वो अभी भी गा रही थी राम 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 सिया राम जय जय राम. जीवन का असली मजा तो इसमें राम सिया राम जय जय राम. और आप लोगों से भी कहूंगा पूजा पाठ करा करो, ठीक है. एक ऐसा ना हो कि आजकल के मैंने बच्चों को देखा है, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो कहते हैं सर पूजा पाठ बुढ़ापे में क्या करेंगे, है ना. मैंने एक बार मेरी क्लास के अंदर बोला भी था कि पूजा पाठ करो क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर है ना किस्मत का जनरली बहुत बड़ा रोल रहता है कि और किस्मत के लिए भगवान बैठे हैं, ठीक है. अब मैंने उन्हें बोला ना कि करा करो तो वो कहते हैं सर अभी क्या बात करने, अभी हम मंदिर, अभी तो हम क्लब पार्टी वगैरह है ना, वो कहते हैं ना हमारे अमोघ लीला प्रभु ये जवानी है दीवानी, पर नहीं करना चाहिए, ठीक है. ये जवानी है दीवानी अगर अभी नहीं करे तो बाद में, अब देखो अभी ये लर्निंग एज है, यहाँ पे सीख लो पूजा पाठ करना तो क्या होगा आगे जाके कर पाओगे. अभी पूजा पाठ नहीं सीखा, अभी अगर आपको ढंग से, अब मैं जनरली पूछता हूँ आप लोगों से कितने आरती आते हैं आप लोगों को, कितने भजन आते हैं, मसा एक दो है ना. आराम से कम 7 से 8 आरतियां तो अच्छे से याद हो ना, तभी तो आगे जाके, अब आपको लग रहा है 50 साल की उम्र के अंदर याद करने बैठोगे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, ऐसे करोगे. अभी लर्न कर लो ना बॉस, ताकि बुढ़ापे के अंदर आपको, बुढ़ापे किसी बूढ़े आदमी को देखा है, जो कर्म अभी करोगे ना वही आगे होने वाले हैं, ठीक है. अभी से पूजा पाठ करा करो, ये जवानी है दीवानी बाद में बनाएंगे अपने, ठीक है. She went to her bed, praying. Okay, उसके बाद जैसे उन्हें पता चला कि वही उनका अंतिम वक्त नियर है तो वो क्या गई बेड के पास गई, बेड praying, telling the beads of rosary. और लेकिन सडनली क्या हुआ, उनकी जो लिप्स थे वो अचानक से स्टॉप हो गए, यानी कि उनकी डेथ होगी. लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी fell down from the lifeless hand, यानी कि उनका जो हाथ है पहले से, तो क्या हुआ हाथ से जान निकल गई, तो वो जो रुद्राक्ष की माला थी वो नीचे गिर गई. हर बॉडी वॉज डिस्कवर्ड ऑन द फ्लोर एंड wrapped in red soil. तो भाई जैसा कस्टम होता है लाल कपड़े के अंदर लपेट लिया उनकी बॉडी को. आफ्टर शी डाइड टू ग्रीव हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्lew in and sat around her body. तो देखो कर्म होते हैं ना, उन्होंने इतने ज्यादा स्पैरोज को खाना खिलाया तो स्पैरोज आ गए उनसे, मतलब उनके अंतिम सैल्यूट देने के लिए उन्हें. ऑल द स्पैरो फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. क्यों चिड़िया आते तो कितनी ची 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 होती ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा चुपचाप आए चुपचाप. व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वाज कैरिड अवे फॉर द लास्ट रिचुअल मींस अंतिम संस्कार के लिए. To sum up, in the portrait of a lady's summary, the writer and his grandmother had beautiful bond between them and loved each other a lot. The story tells us how a beautiful relationship between a grandson and a grandmother could be. यार ये रिलेशन तो है, लेकिन मुझे भी सबसे ज्यादा अगर प्यार कोई करती है तो मेरी दादी माँ ही करती है, ठीक है. तो है ये बात है, बहुत प्यारी बात है. एंड आई रियली लव दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, लिखने का तरीका पता चल चुका होगा. अगर ये पेज चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाओ यार, ठीक है, ताकि इस चैनल की रीच थोड़ी बढ़े यार, ठीक है. आई हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम लास्ट वन ईयर के अंदर हमने ट्राई किया. बस अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस चैनल को बड़े स्केल पे लेके आऊँ. प्लीज आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा. हमारे साल का टारगेट है कि मार्च 2025 से पहले वी कंप्लीट 1 लाख सब्सक्राइबर. तो प्लीज हमारा इस टारगेट के अंदर पूरा करने के अंदर हमारी सहायता कीजिएगा. तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए. तब तक के लिए जय हिंद गाइस, सत श्री अकाल.